नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूँ प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने इतिहास सीरीज पे बात कर रहे थे जो रीट मेंस परीक्षा होनी है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपना ये सीरीज चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की बात की। आज अपने जैन धर्म के विषय में बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म में अपने मुख्यतः जिसकी बात करते हैं, वैसे जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभ देव जी माने जाते हैं। और उनके बाद में जो मुख्य अगर कोई आया तो वो पार्श्वनाथ है। ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन जो मुख्यतः वास्तविक संस्थापक है, एक तो आ गया संस्थापक ऋषभ देव जी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो नाम आता है महावीर स्वामी का। तो अपने महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कब हो रहा है? 599 में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम था सिद्धार्थ। वहां पे सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ज्ञात्रक कुल के प्रधान है ये। फिर उसके बाद में है माता। माता का नाम है त्रिशला। लिच्छवी शासक के चेटक की बहन है। लिच्छवी के शासक चेटक की क्या है? बहन। पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। कुंडीय गोत्र की थी। पुत्री का नाम है प्रिय दर्शना, या इन्हें कहा जाता है अर्णोजा। महावीर स्वामी के वंश की बात की जाए तो इक्ष्वाकु वंश। भाई का नाम है नंदीवर्धन और एक इनकी बहन है जिनका नाम है सुदर्शना। ग्रह त्याग। 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ग्रह त्याग किया। इन्होंने अनुमति लेकर किया था। गौतम बुद्ध ने रात में ग्रह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है जम्बिय ग्राम में, रिजू पालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। उनको पीपल वृक्ष के नीचे, इन्हें साल वृक्ष के नीचे। कब हुई? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद और इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन अरहत जिन विजेता या महावीर कहलाए। प्रथम जो उपदेश है ग्रह त्याग राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। कहाँ पे दिया? राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पे दिया था। इस घटना को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीर शासन उदय। प्रथम वर्षावास महावीर स्वामी ने अस्तिका ग्राम में बिताया था और अंतिम वर्षावास महावीर स्वामी ने पावापुरी में बिताया था। सर्वाधिक वर्षावास महावीर स्वामी ने वैशाली में बिताए हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामाली, जो इनका दामाद था। और प्रथम शिष्या थी चंदना, भिक्षुणी संघ की प्रमुख। फिर उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो 72 वर्ष की अवस्था में, यानी 527 ईसा पूर्व में, 99 में जन्म हुआ, 27 में इनकी मृत्यु हो गई दीपावली के दिन। स्थान था पावापुरी। मल्लराज के शासक सस्तीपाल के राजप्रसाद में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। जैन धर्म की शिक्षाएं, इसमें भी त्रिरत्न है, उसमें भी त्रिरत्न थे। बुद्ध धम्म संघ था, इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन को श्रद्धा, मनन या ध्यान भी बोला जाता है और सम्यक आचरण को चरित्र कर्म भी बोला जाता है। सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? सम्यक आचरण पे बल दिया जाता है। पंच महाव्रत सम्यक आचरण के ही क्या है? अंग है। जो अपने आगे बात करेंगे पंच महाव्रतों की, किसके अंग है? सम्यक आचरण के। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन मिलता है। किसमें? जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में। फिर उसके बाद में है 5 महाव्रत या अणुव्रत। अपरिग्रह, अहिंसा,
सत्य या अमृष्या, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। इनमें से पहले जो 4 है वो तो पार्श्वनाथ जी ने दिए, और जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने दिया है। जैन संघ की स्थापना कहाँ पे होती है? पावापुरी में। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा गया है। क्या कहा गया है? गणधर। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो सुधर्मन बना था, क्योंकि ये इन 11 में से एक ही जीवित था, सुधर्मन, और ये जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद में है जैन संगीतियां। 2 हुई है। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, और स्थूलभद्र इस जैन संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। जैन धर्म के 12 अंगों का क्या किया गया? संकलन किया गया स्थूलभद्र के द्वारा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी पहली जैन संगीति में हुआ। फिर उसके बाद में है दूसरी जैन संगीति। समय था 512 से 13 ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात कर रहे हैं। स्थान था वल्लभी, गुजरात। अध्यक्ष थे देवर्धि गणी या क्षमा शर्मण। शासक था शवसेन प्रथम, मैत्रेय वंश का था शवसेन प्रथम। जैन आगमों का अंतिम रूप से क्या किया गया है? संकलन किया गया दूसरी जैन संगीति में। अब ये जैन आगम या आगम साहित्य क्या है? इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 10 प्रकीर्णक है, 2 चूलिका सूत्र है, 1 नांदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है। इन सबको मिला के जैन आगम या आगम साहित्य कहा जाता है। इन 12 अंगों ने 14 पूर्वों का स्थान लिया था। 12 अंगों ने 14 पूर्वों का क्या लिया? स्थान लिया। ये साहित्य है जैनों का। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन और जैन सिद्धांतों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसके अलावा महाजनपद काल की जब बात आती है तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर है सलाका पुरुष की अवधारणा, जैन धर्म से संबंधित है। सीधा पूछ ले सलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जैन धर्म से संबंधित है। जैनों में 63 सलाका पुरुषों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कितने? 63। तो इसी पे ग्रंथ लिखा गया है त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्रम। कौन सा ग्रंथ? त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्रम, या इसे अपने बोलते हैं प्रशिष्ट पर्वन। किसने लिखा? हेमचंद्र सूरी ने लिखा था। फिर उसके बाद में है पवमचर्यम। पवमचर्यम जैन कवि स्वयंभू ने लिखा। सत्य भूदेव, स्वयंभू या सत्य भूदेव भी कहा जाता है इसे। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। रामायण का जैन रूपांतरण पवमचर्यम क्या है? रामायण का जैन रूपांतरण है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग एवं आचारांग सूत्र है। सबसे पुराने जैन जो ग्रंथ है वो कौन से हैं? जैन सूत्रांग और सूत्र कृतांग और आचारांग सूत्र। फिर जैन धर्म के संप्रदायों की बात करें, दूसरी प्रथम जैन संगीति में विभाजन हुआ था श्वेतांबर या दिगंबर। श्वेतांबर को बोला जाता है थेरापंथी और दिगंबर को बोला जाता है स्मेया। श्वेतांबर की बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलभद्र के समर्थक थे। प्रधान पीठ इनकी मगध। पार्श्वनाथ पूरा सादायनी का संप्रदाय है, क्योंकि श्वेत जो वस्त्र धारण करने की परंपरा है जैन लोगों में पार्श्वनाथ ने शुरू की थी, इसलिए इस श्वेतांबर को किसका संप्रदाय कहा जाता है? पार्श्वनाथ का संप्रदाय कहा जाता है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? ये महिला मानते हैं। आगम साहित्य में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजक है। स्त्री निर्वाण प्राप्त कर सकती है, ये किसका मानना है? श्वेतांबर का। महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे, ये भी किसने माना? श्वेतांबर ने। अब श्वेतांबर के उप संप्रदाय है पुजेरा या डेरावासी, मंदिर मार्गी है। ढूडिया या स्थानकवासी, विस्तोला भी कहा जाता है इन्हें। अब श्वेतांबर जैनियों में यति, आचार्य, साधु, स्वेंगी, पूज्य कहा जाता है।
श्वेतांबर जो है उन जैनियों को क्या कहा जाता है? यति, आचार्य, साधु, स्वैंगी या पूज्य कहा जाता है। फिर है दिगंबर, इनकी दिशाएं ही क्या है? वस्त्र है। वस्त्रों को, दिशाओं को अपना क्या मानते हैं? वस्त्र मानते हैं, निवस्त्र रहते हैं, नग्न। भद्रबाहु के क्या है? समर्थक। वो स्थूल भद्र के थे, ये किसके हैं? भद्रबाहु के। दक्षिण वाले कहलाए, क्योंकि इन्होंने दक्षिण को अपना केंद्र बनाया था, दक्षिण भारत को, इसलिए इनको क्या कहा गया? दक्षिण वाले। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? दक्षिणी भारत है। जीवंत स्वामी, महावीर स्वामी का संप्रदाय है ये। वो किसका था? पार्श्वनाथ का। मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं ये, वो महिला मानते हैं, ये पुरुष मानते हैं। महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, वो विवाहित मानते हैं। प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन आजकल मूर्ति की पूजा करने लगे हैं। स्त्री निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, वो कहते हैं कर सकती है, ये कहते हैं नहीं कर सकती। आगम साहित्य को मान्यता नहीं दी। फिर उसके बाद में उप संप्रदाय इसके भी है, 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, समया, तोता पंथी या गुमान पंथी, ये इसके क्या है? उप संप्रदाय है। फिर उसके बाद है गुप्तोत्तर काल में प्रमुख केंद्र पुंड्रवर्धन बंगाल में था, और दिगंबर जैनी झुल्लक, एलक और निगृद्ध कहलाए। गुप्तोत्तर काल में दिगंबरों का जो प्रमुख केंद्र था पुंड्रवर्धन बंगाल था, और जो दिगंबर संप्रदाय के जैनी लोग हैं उनको झुल्लक, एलक या निर्ग्रंथ कहा गया है। संथारा या सलेंखना, उपवास द्वारा शरीर का क्या करना? त्याग करना। फिर उसके बाद में जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों की बात करें, चारों दिशाओं की बात हो रही है। उत्तर में प्रमुख जो केंद्र थे, 2 थे, उज्जैन और मथुरा। दक्षिण में बात करें कर्नाटक में कौन सा? श्रवण बेलगोला। फिर पूर्व में बात करें पुंड्रवर्धन बंगाल। फिर है पश्चिम में गिरनार गुजरात। फिर एक है कंकाली टीला जो मथुरा से मिला है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कंकाली टीला किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जापानीय जैन संप्रदाय, स्थापना इसकी 1वीं शताब्दी ईस्वी में। संस्थापक थे साधु कलश। श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण है ये। ऋग्वेद में उल्लेखित तीर्थंकर ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ के अनुसार अरष्टिनेमि भी श्री कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म के समर्थक राजाओं की बात करें तो उदयन, बिंबिसार, अजास्त्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष। फिर उसके बाद में है महावीर स्वामी के अनुयायी शासक बिंबिसार और अजास्त्रु मगध नरेश थे। समकालीन या अनुयायी कह सकते हैं। उदयन वत्स नरेश था। प्रधोत अवंती का राजा था। उदयन मगध नरेश था। एक उद्यन वत्स है, एक उद्यन मगध है। दधिवाहन चंपा नरेश थे। चंद्रगुप्त मौर्य खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, विक्रमादित्य उज्जैन, नंद शासक, ये जैन धर्म या महावीर स्वामी के क्या थे? अनुयायी शासक थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्प सूत्र है, जिसकी रचना किसने की? भद्रबाहु ने। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कितने भागों में संकलित है? 3 भागों में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। रतन मालिका ग्रंथ, जिसकी रचना राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने की है, भाषा क्या है? संस्कृत है। इसके अलावा एक अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है समेद शिखर। समेद शिखर वही है जहाँ से विपुलाचल पहाड़ी, जहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। ये समेद शिखर वर्तमान में भारत की बात करें तो किस राज्य में है? झारखंड में है। और इसको लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन कल ही केंद्र सरकार ने इस विवाद को खत्म करने का प्रयास किया है। विवाद ये था कि समेद शिखर को झारखंड जो सरकार है वो पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहती थी। जैनियों ने इसका विरोध किया और केंद्र सरकार ने इस पे रोक लगा दी है पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पे। तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें।